अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए मटन कौरमा बना रही हूँ। इसके लिए मैंने 2 कप ऑयल में 3 दरमियानी साइज़ की प्याज को बारीक स्लाइस में काट के डाल दिया है। इसको मैं अच्छे तरीके से गोल्डन ब्राउन कर लूँगी। जब ये गोल्डन ब्राउन हो जाएगी तो इसको निकाल के किसी पुराने अखबार में या फिर किसी टिश्यू पेपर पे फैला के रख दूँगी, ताकि ये अच्छी तरीके से क्रिस्पी हो जाए और आसानी से चुरमुर हो जाए। अब मैंने ऑयल निकाल लिया है। अब इसमें मैं 100 ग्राम घी या फिर आधा पाव घी डाल रही हूँ। कौरमा घी में ही ज़्यादा अच्छा बनता है, इसलिए आप जब भी बनाएं इसको घी में ही बनाएं। घी अच्छे तरीके से गर्म हो जाएगा तो फिर मैं इसके अंदर 3 छोटी इलायची और बारीक कटी हुई अदरक को स्लाइस में काट के मैंने इसमें डाल दिया है। जब ये अच्छी तरीके से फ्राई हो जाएगी तो फिर मैंने हाफ़ केजी मटन बॉईल करके रख लिया था। आधे घंटे के लिए मैंने इसको बॉईल किया है। इसको इसमें डाल के अच्छे तरीके से फ्राई करना है। इसके अंदर मैं 1.5 खाने के चम्मच पिसा हुआ अदरक लहसुन डाल रही हूँ। फिर इसमें 1 खाने का चम्मच पिसा हुआ धनिया और आधा खाने का चम्मच पिसा हुआ ज़ीरा डाल के इसको अच्छी तरीके से भून लूँगी। इसको मैंने आधे घंटे तक बॉईल किया था और इसमें जो पानी बचा था उसको मैंने अलग निकाल के रख लिया था। जब हम इसको भूनेंगे गोश्त को तो इसमें थोड़ा-थोड़ा वो पानी जो हमारा बॉईल करा हुआ रखा है, गोश्त को जो बॉईल किया था उसमें से बचा है, वो इसमें हम डालते रहेंगे। फिर मैंने 4-5 छोटी इलायचियाँ, थोड़ी-सी जावित्री और छोटा-सा टुकड़ा जायफ़ल का ले लिया है। इसको मैं पीस लूँगी। और ये मैंने 100 ग्राम या आधा पाव दही लिया था। इसके अंदर मैंने वो जायफ़ल, जावित्री, छोटी इलायची, 3 खाने के चम्मच पिसी हुई मिर्चें और 1 चाय का चम्मच पिसा हुआ गरम मसाला मिक्स कर लिया था। अब मैं इसको गोश्त में डाल के इसको अच्छी तरीके से भून लूँगी। साथ के साथ मैं इसमें थोड़ा-थोड़ा जो पानी गोश्त हमने बॉईल किया था उसमें से बचा था वो भी डालती रहूँगी। इसके अंदर फिर मैंने 1 खाने का चम्मच खोया और आधा खाने का चम्मच पिसा हुआ खोपरा डाल दिया है। ये भी मैं अच्छे तरीके से भून लूँगी इसमें डाल के, और साथ के साथ थोड़ा पानी डालते रहेंगे ताकि गोश्त नीचे लगे नहीं। ये बहुत ही मज़ेदार कौरमा होता है और शादियों में इस रेसिपी से ही कौरमा बनाया जाता है। इसको आप बीफ में, चिकन में भी बना सकते हैं। मैं इसको मटन में बना रही हूँ। इसको अच्छे तरीके से खोया और खोपरा डाल के हम भून लेंगे। जब ये अच्छे तरीके से भुन जाएगा और ऑयल छोड़ देगा तो फिर हम इसके अंदर हमने जो प्याज फ्राई करके रखी हुई थी उसको मैंने हाथों से मसल लिया था। इसको ग्राइंडर में ग्राइंड नहीं कीजिएगा, नहीं तो आपका सालन अच्छा नहीं बनेगा, पतला पतला हो जाएगा। इसलिए मैंने उसको हाथों से चुरमुर कर लिया था। इसको मैंने इसके अंदर डाल दूँगी मैं, और पानी के साथ प्याज को पका लेंगे। जब ये अच्छे तरीके से पक जाएगी तो फिर इसको हम 5-10 मिनट के लिए हल्की आंच पे रख देंगे। तो इस तरीके से हमारा ये मटन कौरमा तैयार हो जाएगा। ये बहुत ही जायके में बहुत अच्छा बनता है। इसको आप नान के साथ और रोटी के साथ खाइए, ये आपको बहुत मज़ा देगा। अगर आपको ये रेसिपी मेरी पसंद आए तो इसको ज़रूर शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।